है। अभी धूप तकरीबन चलेगी, धूप उस पार चलेगी है। आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर माँ गंगे का आरती 6 बजे से शुरू हो जाती है। आप भी अपने उनके साथ दोस्तों के साथ यहाँ आ सकते हैं और माँ गंगे की आरती कर सकते हो। और शाम का टाइम का अनोखा ही नज़ारा। आजकल मौसम में ठंडक आ गई। गर्मी में मार्च अप्रैल में तो बहुत गर्मी होती है इधर। अभी फिलहाल माँ गंगे का जो पानी है वो भी कम हो चुका है और अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ा यहाँ मौसम टेम्परेचर कम हो जाता है। मार्च अप्रैल में तो बहुत ही गर्मी ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पर्यटक भी ज़्यादा आते हैं, यहाँ श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं क्योंकि उस टाइम गर्मियों का टाइम रहता है और माँ गंगे का जल स्तर काफ़ी उस टाइम ज़्यादा रहता है अभी, क्योंकि माँ गंगे का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई है। पहाड़ों में क्या हो रखा कि बर्फ़ जम गए हैं। जो हमारे 4 धाम है बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ पर अभी क्या सिचुएशन यह है कि बर्फ़ जम गई। बर्फ़ जमने के कारण माँ गंगे का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। तो हरिद्वार एक धार्मिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ देश विदेश के लोग श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं और माँ गंगे का आरती उतारे हैं और भगवान विष्णु का आरती उतारते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण चंडी देवी माँ और मनसा देवी माँ है, जो जहाँ आप रोपवे की मदद से जा सकते हो। रोपवे जैसे यहाँ देहरादून में सहस्त्रधारा में है और यहाँ है अलग अलग जगह रोपवे आपने देखा होगा। मसूरी में है क्योंकि यहाँ 3 जगह रोपवे है। मसूरी में हो गया, सहस्त्रधारा में हो गया और देहरादून में हो गया। यहाँ रोपवे, इसकी मदद से आप माँ चंडी माँ और मनसा देवी माँ तक पहुँच सकते हो आराम से। और यहाँ का नज़ारा इस प्रकार है। माँ गंगे का भी जल स्तर काफ़ी कम हो गया है और अभी सफाई अभियान चल रहा है। इसके बाद दीपावली के बाद अभी कह रहे हैं पानी छोड़ देंगे, इसमें पानी हो जाएगा तब तक। अभी श्रद्धालु वैसे ही कम पानी में नहा रहे हैं और सफाई का अभियान जेसीबी यहाँ दिखाया मैंने गौर से, मेरे पीछे देखो लंबा दिख रहा है, जेसीबी लगा है और ये सफाई का अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहे हैं और लोकल लोग भी यहाँ सफाई का अभियान में सहयोग दे रहे हैं दोस्तों। और यहाँ के हाल समाचार अभी आप पीछे देख रहे होंगे, ये पीले पीले नज़र आ रहे होंगे, पीले पीले मकान टाइप के जो लकड़ी के हैं। यहाँ पर अभी 6 बजे से माँ गंगे का पूजा शुरू होगी और आरती शुरू होगी। यह इसका मनोरम दृश्य है। यहाँ माँ गंगे की आरती के लिए लोग अनेक जगहों से यहाँ आते हैं और माँ गंगे और विष्णु भगवान की आरती करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इधर का और पर्यटक अभी श्रद्धालु बहुत कम है। मार्च अप्रैल में गर्मियों के टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। और उस टाइम क्योंकि माँ गंगे का जल स्तर भी ज़्यादा होता है और उस टाइम पानी और भी ठंडक होता है। और जब आप आओगे यहाँ ऊपर से गर्मी होगी और जब आप जल में जाओगे, माँ गंगे में जाओगे तो आपका जो गर्मी काफ़ी आपको ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ का हाल समाचार अभी इस प्रकार है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का आपको हाल समाचार। और शाम को तकरीबन 5-6 बजने वाले हैं। इसमें मैं आपको इसके बाद आरती माँ गंगे का आरती हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा आरती एक दिव्य अनुष्ठान है जो गंगा माँ की पूजा में रोजाना आयोजित की जाती है और यहाँ लाखों श्रद्धालु को आकर्षित करते हैं। यह आरती सूर्यास्त के समय होती है जब ब्राह्मण द्वारा दीपमालाओं जलाकर वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है और माँ गंगा की लहरों पर प्रकाश की लहरें नाचती नजर आती है। गर्मियों में लगभग 6 से 7 बजे तक चलने वाली यह आरती सर्दियों में 5 से लेकर 6 के बीच होती है, जबकि सुबह की आरती 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक आयोजित की जाती है। आरती के दौरान घाट पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है और जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और देश विदेश के लोग भी यहाँ आते रहते हैं।
यहाँ का मनोरम दृश्य देखने के लिए ऊपर लाइट और माँ गंगे का नज़ारा आप देख रहे होंगे। और यहाँ यहाँ माँ गंगे में दीप जलाकर एक दीप भाया जाता है और एक पत्तल में पानी रख के, हल्का पत्तल में पानी रख के दीप जला के माँ गंगे की आरती होती है। आरती के दौरान घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आती है, जो दिए जलाकर गंगा में प्रभावित करते हैं। मानता है कि उनका पाप नष्ट होता है। आजकल कुंभ मेला का समय आयोजन और भव्य हो जाता है। यहाँ आजकल आप देख रहे होंगे भीड़ कम है और पानी भी बहुत कम हो गया है। और क्योंकि आजकल यहाँ साफ अभियान चल रहा है, क्योंकि यहाँ कुंभ का आयोजन होने वाला है। आरती के दौरान भक्तों की भीड़ काफी उमड़ जाती है, जो दिए जलाकर गंगा में प्रभावित करते हैं। कुंभ का मेला का समय यह आयोजन और भव्य हो जाता है, जहां साधुओं की उपस्थिति आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाती है। पर्यटकों को सलाह दी जाती है आरती से 45 मिनट पहले पहुंचे, क्योंकि सीटिंग सीमित होता है और नियम का पालन भी अनिवार्य है, जैसे शांत रह के फोटोग्राफी करना प्रतिबंध है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है, जो हरिद्वार को देवभूमि का द्वार बनाता है। कुल मिलाकर गंगा आरती शांति और भक्ति का संगम है, जो हर आने वाले व्यक्ति को मोहित कर देता है। और ये आरती देखकर लोग आध्यात्म की ओर बढ़ चले जाते हैं। यहाँ की आरती शिव और विष्णु और माँ गंगे को अर्पित होती है। मेन आरती यहाँ पर वैसे तो हर घाट में होती है, मेन आरती हर की पौड़ी में होती है। हरिद्वार गंगा आरती के दौरान सुरक्षित सुनियोजित करने के लिए बहुमूल्य वस्तुओं आदि नकदी चीज न ले जाएं। हमेशा अपना पर्सनल आईडी साथ रखें। बच्चों या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हो तो उन पर नजर रखें। चोर और ठगों से सावधान रहें। विशेषकर भीड़ में केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही दान दें। आरती से पहले घाट क्षेत्र में जूते अवश्य उतारें और सर्दियों में शाल और कंबल ले जाएं। आरती शुरू होने से पहले 1-2 घंटे पहले हर की पौड़ी पहुंच जाएं। खासकर वीकेंड या त्योहारों जैसे कुंभ हो गया, कांवड़ यात्रा के समय में अच्छी सीट मिल सके। उस टाइम बहुत भीड़ होती है। भीड़ से बचने के लिए सुबह की आरती चुनें। शाम की तुलना से कम व्यस्त रहती है। यहाँ आप रिक्शा से पहुंच सकते हो, लेकिन दाम तय करने से पहले सौदाबाजी करें। पार्किंग में घाट तक पैदल चलने का हल्का सामान ले आएं। आरती के दौरान शांत रहें और तेज आवाज न करें और न सेल्फी से बचें, ताकि अन्य भक्त लोग परेशानी न हो। यह शाम का अद्भुत नज़ारा अकल्पनीय और अद्भुत होता है, जो भक्तों को मंत्र मुग्ध कर लेता है। हरिद्वार में पंच तीर्थ की विशेष महिमा है, जिसमें गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशाग्र घाट, करखल बिल्वा तीर्थ, मनसा देवी मंदिर, नीलकंठ पर्वत और चंडी देवी मंदिर शामिल है। जहाँ स्नानों कहा जाता है, जहाँ स्नानों से गंगा स्नान से पाप का नाश होता है। हर की पौड़ी
गंगा का प्रसिद्ध घाट है, जहां हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और दीप जलाते हैं और मां गंगे को भक्ति में लीन हो जाते हैं। और कुशाग्र घाट का सबसे पवित्र माना जाता है, जहां दंतीय ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ रोजाना शाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी के साथ ये समाप्त करता